छोटे से बच्चे से ही पूछ लो हुज राहुल गांधी, ही इज पप्पू। इनको एक नई पार्टी आई है कॉकरोच पार्टी, इनको वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस तो इनसे संभल नहीं रही है। और अगर कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कैसे करनी है नहीं समझ आ रहा है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लें। भैया ये मोहब्बत की दुकान आतंकवादियों के साथ ही क्यों होती है? ये मोहब्बत की दुकान रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ क्यों होती है? ये मोहब्बत की दुकान हरे झंडे वालों के साथ क्यों होती है? कर्फ्यू मुक्त कश्मीर करा दिया मोदी जी ने, उन्हें गद्दार बता रहे हैं, जबकि कर्फ्यू में डुबोने वाले गद्दार नहीं है तो कौन है? सेना को पत्थर खिलाने वाले कौन है? अरे जिसने 10 रुपए की झाल मुड़ी खा करके बंगाल को निपटा दिया विपक्ष से, वो सोचिए 1 रुपए की मेलोडी में 1 लाख करोड़ का वो लेकर के आ रहे व्यापार में गधई बैठा रखे हैं। इंसान बिठाए होते तो बात। अश्वमेध का घोड़ा तो फिर भी जब छोड़ते थे ना, जिस राज्य से निकलता था वो राज्य उस राजा के अधीन हो जाता था, और ये अपना गधा जिस राज्य में छोड़ते हैं वो बीजेपी के अधीन हो जाता है राज्य। तो सर हर राहुल, फिर मैं राहुल मेहता हूँ ना, नोट गांधी। गांधी कहाँ से हो गया? नोट पप्पू। बिल्कुल इन्होंने सर राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी खुद कहते हैं सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, तेल की खपत कम करिए, और खुद घूम रहे विदेश में। अरे भैया वो पेट्रोल 3 करोड़ लीटर का जो है ना अनिश्चित काल तक भारत में विराजमान रहे, ठीक है, भारत के स्ट्रोक में रहे, वो समझौता यूएई के साथ करके आए हैं। सेमीकंडक्टर चिपों का समझौता करके आए हैं। 1,28,000 करोड़ का आयात निर्यात इटली से होता था, उसको कैसे 2 लाख के पार पहुंचाना है वो डील करके आए हैं। यूरोपियन कंट्रियों से हमारा व्यापारिक समझौता और मजबूत हो उसके लिए होकर के आए हैं। राहुल गांधी जी ओमान क्या करने गए थे? राहुल गांधी जी इंडोनेशिया क्या करने गए थे? राहुल गांधी जी बैंकॉक पताया क्या करने गए थे? राहुल गांधी नेपाल क्या करने गए थे? बता दीजिए जनता को, कौन से व्यापारिक समझौते हो रहे थे, कौन सा देश को मजबूत करने के समझौते हो रहे थे, बताएंगे। और इसमें तो कई यात्रा ऐसी थी कि सीआईएसएफ को पत्र लिखना पड़ा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि राहुल गांधी जी बिना बताए चले जाते हैं, उनकी सुरक्षा में कल को चूक होगी, हमें मत जिम्मेदार बताना। बिना बताए चले जाते हैं। और पैसा कौन देता था? केंद्र सरकार को। जब तक आप सूचित करके नहीं जाएंगे आपको सांसद फंड मिलेगा नहीं, जो मिलता है तो पैसा आ कहां से रहा था बताएंगे। मोदी को गद्दार बता रहे हैं, वो मोदी जी जिन्होंने अभिनंदन को चाय पीता हुआ बॉर्डर से लाता दिखा दिया। सरबजीत की और हेमराज की गर्दन लाने वाले मोदी जी को गद्दार बता रहे हैं। कर्फ्यू मुक्त कश्मीर करा दिया मोदी जी ने, उन्हें गद्दार बता रहे हैं, जबकि कर्फ्यू में डुबोने वाले गद्दार नहीं है तो कौन है? सेना को पत्थर खिलाने वाले कौन है? लाल चौक पे तिरंगा ना फहरा पाए वो लोग कौन है? अब बताइए जाकर के। भारत के हर एक राज्य में बम धमाके कराने वाले कौन है? गद्दार नहीं है तो एक्साई चीन, पीओके, कच्छ की जमीन, ठीक है, ये देने वाले कौन थे? भारत का एक टुकड़ा काट के पाकिस्तान और दूसरा टुकड़ा काट के बांग्लादेश बनाने वाले, हस्ताक्षर करने वाले कौन थे बताएंगे। वो तो कह रहे हैं मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सरेंडर मोदी कह रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी, वो ट्रंप नहीं बोल दिया आज की भैया ईरान और इजराइल और हमारे युद्ध पर विराम रह सकता है, तेल के दाम घटेंगे, मान लो उसकी बात। वो ट्रंप जो कह रहा है भारत को मोदी जैसा पीएम मिलना सौभाग्य की बात है, मान लो उसकी बात। अरे वो ट्रंप जो खुद एक बात का नहीं रहा, तुम उसकी बात पे यकीन करोगे? वो ट्रंप जिसने अपने देश के अंदर लोगों को कह रहा है मेरे से तेल ले लो, 45.5% तेल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया रेट, तुम उसकी बात कर रहे हो? उसकी बात कर रहे हो तुम लोग, है? वो चाइना जिसने 23.7% पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, रेट बढ़ा दिया, तुम उसकी बात कर रहे हो? जिसने पेट्रोल का रेट 23.7% बढ़ा दिया चाइना ने, 45.6% बढ़ा दिया अमेरिका ने पेट्रोल के ऊपर रेट, है? भारत ने 3% बढ़ा दिया तो तुम छातियां पीटने लग गए। हिमाचल में 5% बढ़ा करके बोल रहे हो, गरीबों को मार रहे हो हिमाचल के अंदर, है? शौचालय पर टैक्स लगा रहे हो हिमाचल के अंदर। शर्म तो इनको आनी चाहिए। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, दूसरी तरफ हिमाचल की जनता को 5 रुपए उपहार दे दिया डीजल पेट्रोल पे बढ़ा के, दूसरी तरफ शौचालय पे टैक्स लगा के उपहार दे रहे हैं हिमाचल की जनता को। आप बताइए। लेकिन आरोप बहुत लगा रहे हैं कि डॉलर के रेट नीचे दे और इटली में जाके मेलोडी दे रहे हैं। हाँ, इनकी नानी का घर था और मेलोडी जो है वो मोदी जी को खा करके आ गए, इसलिए इनको चिंता हो रही है, ठीक है। चिंता इनको इस बात की हो रही है 1,28,000 करोड़ का जो आयात निर्यात हुआ उसकी चिंता नहीं हो रही। काशी के वहाँ काशी विश्वनाथ की जो हमारी संस्कृति, हमारी पेंटिंग उपहार में दी वो नहीं दिखी, क्योंकि संस्कृति सनातन धर्म की इनको दिखती नहीं, इनको मेलोडी दिखी। अरे जिसने 10 रुपए की झाल मुड़ी खा करके बंगाल को निपटा दिया विपक्ष से, वो सोचिए 1 रुपए की मेलोडी में 1 लाख करोड़ का वो लेकर के आ रहे व्यापार। तुम मोदी का सामना कर सकते हो? 10 जन्म ले लो मोदी की राजनीति सीखने के लिए। जिसने गुजरात का सीएम बना तो गुजरात कहां पहुंचा दिया 3 बारी में। आज बुलेट ट्रेन चलाने के कगार पे आ चुका है गुजरात हमारा, और ये आज भी साइकिल के सपने दिखा रहे हैं जनता को कि अखिलेश की साइकिल चलाना सीख जाओ। मतलब अगर बैलगाड़ी चल रही है ना, बार बार पंचर मत लगाते फिरो, एक बार गधा चेंज करके देखो।
शायद बैलगाड़ी और तेज। गधा क्यों सर? विपक्ष में गधा ही बैठा रखे हैं, इंसान बिठाए होते तो बात। सब सम्मानित नेता है आप। अरे इतना सम्मानित है कि अश्वमेध के घोड़े से तुलना कर रहा था। अश्वमेध का घोड़ा तो फिर भी जब छोड़ते थे ना, जिस राज्य से निकलता था वो राज्य उस राजा के अधीन हो जाता था, और ये अपना गधा जिस राज्य में छोड़ते हैं वो बीजेपी के अधीन हो जाता है राज्य। तो फर्क है ना गधे के अंदर और घोड़े के अंदर। मोदी जी अश्वमेध के घोड़े की तरह भारत को भगा रहे हैं। आज भारत 53 लाख करोड़ के बजट में पहुंच गया, 16 लाख करोड़ पे छोड़ गए थे ये लोग। सेना के पास जूते नहीं थे, लेकिन इंदिरा जी के दोनों बच्चे विदेश पढ़ रहे थे। भाई साहब वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और आप लोग नफरत कर। हाँ, मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ और गठबंधन क्या है अब्दुल्ला की सरकार से निभा रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, सनातन खत्म करने वालों के साथ गठबंधन में सरकार चला रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ, हिंदुत्ववादियों को खत्म करने का बयान चला रहा हूँ। ये मोहब्बत की दुकान होती है। ये मोहब्बत, हमें ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मोदी से मोहब्बत चाहिए, देश से मोहब्बत चाहिए, तिरंगे से मोहब्बत चाहिए और अपनी आर्मी के जवान से मोहब्बत चाहिए। मोदी जी की मोहब्बत बताऊं, जो मेलोनी के साथ अभी कोलैब करा है ना, 3 मिलियन से 6.5 मिलियन हो चुके हैं। आप एक बार सर्च मार के देख लो, मेलोनी के 3 मिलियन से 6.5 मिलियन हो चुके हैं फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर। पार्ले 3 रुपए 36 पैसे का शेयर था, 1000 लिए थे, 28 रुपए 20 पैसे हो गया। अच्छा, हाँ, पार्ले के शेयर। वो तो कहते हैं मोदी भक्त अनभक्त हो तो आप शेयर भी खरीदते हो। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? कोलैब करके 3.5 मिलियन फॉलोवर 1 घंटे के अंदर बढ़ सकते हैं। 3.5 मिलियन, समझते हो किसे कहते हैं? जो 3 रुपए 36 पैसे के पार्ले के शेयर 28 रुपए 20 पैसे के हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? एलोन मस्क का याद है ना कि मैं मोदी जी का फैन हूं, तो भैया 6.5 बिलियन उसी दिन बढ़ गए थे। आप क्या बात कर रहे राहुल हो? गांधी जी देखिए विपक्ष के नेता है, सम्मानित पद पे है वे, तो वो आप देखिए जो बात कह रहे हैं उनको जवाब भी तो देना चाहिए। खुद कहते हैं कि आप पेट्रोल भी यूज करो सम्मानित पद पे, हमारे लिए सम्मानित पद पे हमारे नरेंद्र मोदी सरकार है, हमारे मोदी जी सरकार है। आप करो भाई सम्मान, गधों का सम्मान करो, आप शेर का सम्मान करेंगे हम। इनको एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच पार्टी, इनको वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो इनसे संभल नहीं रही है। जिस राज्य जा रहे हैं सत्ता खोते जा रहे हैं। अब एक नई पार्टी में देख रहा हूँ कॉकरोच, वो कॉकरोच पार्टी जैसे एक आई थी भारत को भटकाने के लिए रामलीला मैदान से अन्ना जी को धोखा देके पार्टी, उसने जैसे भारत को डुबोया, ऐसे ही अब ये कॉकरोच पार्टी डुबोएगी। और अगर कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कैसे करनी है नहीं समझ आ रहा है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राहुल गांधी, हर राहुल नहीं होता है, मेरा नाम भी राहुल है। अच्छा। हाँ, कहते हैं मेरा नाम ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के गधे भी पार्टी के अंदर महान बैठे हैं बन करके। ठीक है ना, कार्य करो। आप अब राहुल होकर के राहुल को मजाक उड़ाते हैं। तो सर हर राहुल, फिर मैं राहुल मेहता हूँ ना, नोट गांधी। गांधी कहाँ से हो गया? नोट पप्पू। छोटे से बच्चे से ही पूछ लो हु इज राहुल गांधी, ही इज पप्पू। राहुल गांधी, यू नो, ये सम्मान है नेता विपक्ष का। नेता विपक्ष का ऐसे मजाक उड़ाना तो सही नहीं है ना सर। मोहब्बत की दुकान चला। भैया उनको अपना नाम ही मजाक रख लेना चाहिए, कोई उड़ाएगा ही नहीं। तो आप ये देखिए, जिस इंसान ने जहां भी गया, कभी फटा कुर्ता दिखा दिया, कभी चील कौओं को रोजगार, कभी आलू से सोना, कभी आटा लीटर के अंदर, कभी दुर्योधन से जीएसटी, मतलब ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनको खुद समझ चाहिए कि उनको एक नेता बनना है। जब देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक तरफ जनता कह रहा है वोट चोरी हो रहा है, दूसरी तरफ ओमान की यात्रा पे निकल गए, इसका मतलब वोट चोरी नहीं हो रहा है। लेकिन यही तो आरोप है कि खुद कहते हैं विदेश यात्रा मत करो और खुद घूमते हैं। अरे तो मोदी जी तो व्यापारिक समझौता करने के लिए घूमते हैं ना। मैं पूछता रहा हूँ, एक महिला मित्र के साथ नेपाल में वीडियो लीक हो रही थी इनकी, क्या करने गए थे? प्रधानमंत्रियों के मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं। अरे भैया मेलोडी गिफ्ट करती, कोई बम तो नहीं गिफ्ट किया। यहाँ तो आतंकवादी जो बम फाड़ के जाते थे उन्हें पीएम आवास में बुलाया जाता था मनमोहन सिंह जी द्वारा। यासीन मलिक, गिरजा टीकू की माँ से जाकर के पूछना, उसके परिवार से पूछना कि उसका कैसे बलात्कार करके आरे से काट दिया था। हर चीज मजाक नहीं होती है, कभी सीरियस होकर के देखो, देश को कभी सीरियसली सोचो देश के प्रति। उस गिरजा टीकू से पूछो जिस बलात्कार करने के बाद उसे आरे से काट दिया गया, जिस कश्मीरी पंडितों का रातों रात उनके बगान तो खींचे ही खींचे, मतलब अखरोट का बगान छीन लिया, सेब का बगान छीन लिया, केसर का बगान छीन लिया, उनके घर छीन लिए। एक औरत का पति अगर आटे के ड्रम में गया तो उसके अंदर गोलियां मार दी गई। वायुसेना के सेना के जो हमारे वो थे सैनिक थे, उनको गोलियां से भून दिया गया है। उसको आप बना रहे हो प्रधानमंत्री आवास में, आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए 12 बजे कोर्ट खुलवा रहे हो। ये लोग देश के गद्दार नहीं तो क्या हैं?
आप बताइए, मैं इनको गद्दार नहीं तो क्या बोलूं? कहते मोहब्बत की दुकान चला रहे सर आप गद्दार। भैया ये मोहब्बत की दुकान आतंकवादियों के साथ ही क्यों होती है? ये मोहब्बत की दुकान रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ क्यों होती है? ये मोहब्बत की दुकान हरे झंडे वालों के साथ क्यों होती है? ये मोहब्बत की दुकान भारत के आम नागरिकों के साथ क्यों नहीं होती है? कश्मीरी ब्राह्मण है सर, जनेऊ पहनते हैं और शिव भक्त राहुल गांधी कहा जाता है आपको। ओए होए, ऐसे शिव भक्त नहीं चाहिए भैया, ठीक है ना। हिरण्यकश्यप के घर में भी प्रहलाद पैदा हो गए थे, लेकिन यहाँ पे हमें प्रहलाद देखने को नहीं मिलते हैं। जनेऊ डालने से अगर हर कोई ब्राह्मण होता ना, तो आज की डेट के अंदर जो पकड़े जा रहे हैं ना नाम बदल के भीख मांगने वाले, उनकी कुटाइयाँ नहीं हो रही होती, ठीक है ना। राखी बांधते देखा है इनको, दिवाली मनाते देखा है इनको, शरद पूर्णिमा मनाते देखा है इनको, अमावस्या का व्रत रखते देखा है इन लोगों को, होली मनाते देखा है इनको, दशहरा मनाते देखा है इनको, रक्षाबंधन टिक्का मनाते देखा है इनको, ठीक है। और जो करवा चौथ का व्रत रखते देखा था किसी को? काय के हिंदू हो तुम? काय के हिंदू हो? हिंदू बोलने से हिंदू नहीं हो सकते। जब तक बम नहीं फट सकता तब तक अपनी राजनीति नहीं चमका सकते। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ भाई, बम फटते थे, पालिका के अंदर बम फटा, लाजपत नगर के अंदर बम फटा, लखनऊ के अंदर बम फटा, राजस्थान के अंदर बम फटा। सारी बात छोड़िए, जिधर आप खड़े हो उधर पालिका के अंदर बम फटा, कनॉट प्लेस के अंदर। पहले इधर हर पत्ते पत्ते पे लिखा होता था। लाल किला भी फटा है सर। सर जी सुन तो लीजिए, वो अपने वाले ने फाड़ा है जो डॉक्टर बना था। यहाँ पे लिखा होता था पत्ते पत्ते पे, पत्ते को भी हाथ मत लगाइए, फट सकता है। यहाँ पे बस्ता रहता था, किसी चीज किसी वस्तु को हाथ मत लगाइए। यहाँ पे अगर कोई अपना बैग छोड़ जाए 3 दिन के लिए सीपी बैन हुआ करता था, सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। और भैया आप बात कर रहे हो सुरक्षा की, आप बात कर रहे हो गद्दारी की। गद्दारी इनके खून के अंदर है। जो सनातन को हिंसक बताए, जो हिंदू को हिंसक बताए, तो भैया आप गद्दारी की बात कहाँ कर रहे हो?